विक्रमास में मैं स्वागत करती हूँ। आज हम 10 मिनट सीरीज में देखेंगे जीएनपी और एनएनपी क्या होता है। ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स मैंने कराया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही हम आपके लिए कोई भी चीज लेके आते हैं टेलीग्राम पे अपडेट करते हैं। ऐसे ही इकोनॉमी टर्म्स को समझने के लिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि सारे इकोनॉमी टर्म्स को मैं सिंप्लीफाई करूंगी। कहाँ? विक्रमास के यूट्यूब चैनल पे, राइट। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम देखेंगे 10 मिनट सीरीज में जीएनपी और एनएनपी क्या होता है। सबसे पहले स्टूडेंट देखिए यहाँ पे मतलब क्या है। ऐसे ही हमने जीडीपी कर लिया है, राइट, और एनडीपी कर लिया है। आज हम जीएनपी देखेंगे। जीएनपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब समझिए। पहले इसमें बोला क्या गया है, फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, एस्टिमेट करता है टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब फाइनल वर्ड याद रखिएगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स को भी और सर्विसेज को भी। गुड्स मतलब जो होता है टेंजिबल और सर्विसेज मतलब होता है इनटेंजिबल, जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते हो। तो दोनों गुड्स एंड सर्विसेज, एक जो है फाइनेंशियल ईयर, या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है गिवन ईयर, राइट, गिवन ईयर फाइनेंशियल ईयर, और नॉर्मली 1 साल का होता है, राइट। और यहाँ पर जितने भी प्रोडक्शन हुए हैं बाय द कंट्री रेजिडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इस पे आपने फोर्स डालना है। वर्ड याद रखिएगा, कंट्री रेजिडेंट्स। चलिए एक एक करके इसको समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहले सबसे पहले वर्ड क्या था? फाइनल। फाइनल गुड्स वो गुड्स होता है जो कि रेडी टू कंज्यूम होता है स्टूडेंट, और फैक्ट्री गेट पे आ चुका है कंजम्पशन के लिए। और फाइनल गुड्स 2 प्रकार के होते हैं, एक कंज्यूमर गुड्स होता है और एक कैपिटल गुड्स होता है। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होता है जो कि ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है। ओके, आपको कंजम्पशन करके आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो सेटिस्फाई होता है, वो कंज्यूमर गुड्स। वही कैपिटल गुड्स क्या होता है, इसको आप डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते हो, इसको फर्दर प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। ओके, तो ये होता है कैपिटल गुड्स। अब यहाँ पर फाइनल क्या है? अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, शुगर कैन, फिर शुगर कैन का जूस, जूस से शुगर और फिर से आइसक्रीम। तो इस केस में आपका जो आइसक्रीम है स्टूडेंट वो फाइनल गुड्स है। ओके, और वही आपका शुगर कैन और शुगर कैन का जूस या फिर शुगर हो गया, वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स होता है। और कभी भी चाहे वो डोमेस्टिक कैलकुलेशन में हो या फिर नेशनल कैलकुलेशन में हो, वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है और एक टर्म्स यूज करते हैं, कास्केडिंग इफेक्ट। ओके, तो इसके बचने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं जो कि रेडी टू कंज्यूम होता है। क्लियर है? तो फाइनल गुड्स आपको समझ आ गया है, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होगा, फाइनल गुड्स होगा। ओके, उसके बाद 1 साल, 1 साल कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। मतलब 1 साल अगर इस 2023 का अप्रैल से 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है तो 2024 का मार्च तक ये चलेगा, और ये पूरे ईयर को हम फाइनेंशियल ईयर या फिर हम फिस्कल ईयर के नाम से जानते हैं। ये याद रखिएगा। तो ये हो गया 1 ईयर, मतलब पर्टिकुलर ईयर। नेक्स्ट है यहाँ पर ये मैप आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर याद रखने वाली बात है, तो एक डोमेस्टिक होता है और एक नेशनल होता है। डोमेस्टिक में हमने देखा था जीडीपी, मतलब विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो क्या था? डोमेस्टिक। लेकिन ये आपको वर्ल्ड का मैप दिख रहा है, इट मींस पूरे वर्ल्ड में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या होता है? नेशनल इनकम में। तो इसमें फर्क क्या है याद रखिएगा। डोमेस्टिक में क्या है? विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री, वो हमने समझ लिया था। नेशनल में इररिस्पेक्टिव ऑफ द बाउंड्री, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट बाय हुम?
बाय रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री। ओके, जब रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो क्या होता है, आपका जीएनपी होता है। ओके, रेजिडेंस इस केस में क्या होगा, शाहरुख खान। मतलब शाहरुख खान इंडिया का रेजिडेंट है, बट पूरे वर्ल्ड में कहीं भी गुड्स एंड सर्विसेज, कहीं भी मूवी बना रहा है तो पूरे वर्ल्ड में, जैसे यूएसए में बना रहा है तो वो हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। लेकिन अगर हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में प्रोड्यूस कर रहा है मूवी तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी जीडीपी में इंक्लूड होगी। तो रेजिडेंट वर्ड याद रखिएगा। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ बाउंड्री पूरे वर्ल्ड में, एक फाइनेंशियल ईयर याद रखिएगा उसमें। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ आ गया। ओके, तो हम डन हो गए जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, समझ आ गया आपको। अब हम बात करेंगे एनएनपी की, राइट। तो यहाँ पर क्या फर्क है, देखिए यहाँ पर एक होता है जीएनपी पढ़ लिया, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पढ़ा, वर्ड हुआ ग्रॉस, ग्रॉस से आपका नेट आ गया। तो ग्रॉस से नेट में कुछ भी सिंपल स्टूडेंट है यहाँ पर, जब अगर जीएनपी में मतलब ग्रॉस में माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल गुड्स, याद रखिएगा कैपिटल वर्ड्स को एम्फसाइज करना है। यस, जब आप कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी की डेप्रिसिएशन, द वर्ड डेप्रिसिएशन होता है कि आप कमिंग फाइनेंशियल ईयर में आपकी जितनी भी मशीनरी वियर एंड टीयर हो रही हैं, खराब हो रही हैं, तो उसको हम माइनस कर देते हैं तो आपका क्या आ जाता है, NNP मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट। मतलब ग्रॉस में से कभी भी माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन तो आपका नेट आ जाएगा। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट हमने देख लिया। तो यहीं पे हम देखा कि जीएनपी क्या होता है और हमने एनएनपी देख लिया। होप आप सभी को समझ आया होगा, राइट। तो यहाँ पर जितने भी आपके सीरीज आते हैं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो यूपीएससी एग्जाम दे रहे हैं उनको सबसे ज्यादा डर इकोनॉमी के टर्म्स पे होता है, और इकोनॉमी को हम सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी विक्रम आज के यूट्यूब चैनल पे, राइट। तो यहाँ पर आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, बट ये सीरीज जारी रहेगा। आपने सारी सीरीज नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पे जाइएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं नए टर्म्स के लिए। आप सभी का धन्यवाद।